वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कायदे को हम लोग पढ़ चुके थे सरसरी तौर पर, हम लोग डीपली पढ़ चुके थे, लेकिन आज इसे दायराना तौर पर सरसरी तौर पर देखना है। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 8, असल में एक्सरसाइज नंबर 10, ये दो एक्सरसाइज करनी है। आइए इन दोनों एक्सरसाइज को करने से कबल हम एक बार इस कवायद को दायराना तौर पर देख लेते हैं, ताकि इसको बनाने में, यानी जो तमरीनें हैं इसके बनाने में काफ़ी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले ये आपका कायदा नंबर है, ये कायदा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अजीज तलबा, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। तो इसमें बुनियादी फ़र्क ये है, जो सबसे ज़्यादा सही भी है, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वक्त का जिक्र किया जाता है और सिर्फ कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र नहीं रहता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। फिर आइए हम कायदे को देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसमें मुतय्यन वक्त के साथ कोई काम जारी रहता हो। क्या है? जिसमें मुतय्यन वक्त के साथ कोई काम जारी रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान क्या है? यानी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। जैसे पहचान देखिए इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अल्फाज आती है, पहचान है। और यही पहचान कंटिन्यूअस की भी है और यही पहचान परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। लेकिन फर्क दोनों में ये हो जाता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र आ जाता है और सिर्फ कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र नहीं रहता है। आइए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हर एक के ये होते हैं। तो अफर्मेटिव का कायदा क्या है? जैसे मैं इस जामिया में 2 सालों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस जामिया फॉर 2 years। अब बनाने का कायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले आप, यानी किस चीज के बनाने का कायदा, यही आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस के बनाने के कायदे के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बनाने के बारे में ये बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे और सब्जेक्ट का एतबार करते हुए हैज या हैव लेकर के आपको आना होगा। उसके बाद में बीन लाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। उसके बाद में सिंस या फार का तस्करा करेंगे। ठीक है, तो बनाने का कायदा ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के हिसाब से लाएंगे, यानी सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो हैज बीन और अगर जमा है तो हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसमें आईएनजी लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल का तस्करा करोगे, फिर सिंस या फार का तस्करा करोगे। अगर मुतय्यन वक्त है तो सिंस और अगर गैर मुतय्यन है तो वहां पर फार का जिक्र होगा। नोट, गैर मुतय्यन औकात के साथ फार और मुतय्यन औकात के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। वाहिद सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और जमा सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। अच्छा, बात ये रही अफर्मेटिव की, ये बात रही अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमले की। लेकिन अगर जुमला मुस्बत के बजाय नेगेटिव हो तो अब कायदा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा? ठीक है, तो अब कायदा क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं इस जामिया में 2 सालों से पढ़ रहा हूं। ये मिसाल दे रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस जामिया फॉर 2 years। अब देखिए, ये बनाने का कायदा, इस मिसाल को देने के बाद बनाने का कायदा बता रहे हैं कि आपको अगर नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव या फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन। यानी पता ये चला कि नॉट आपको इसमें बीन और हैव के बीच में लाना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, यानी अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो हैज लेकर आएंगे, और अगर जमा है तो हैव लाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद में नॉट को लाना है, फिर बीन लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लाएंगे। और मिसाल यहाँ इन्होंने बताया, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस जामिया फॉर 2 years। मैं इस जामिया में 2 सालों से नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं आया है तो क्या किया, आई के हिसाब से हैव लाए हैं, चूंकि ये जमा है। फिर नॉट को लेकर आए हैं बीन और हैव के बीच में, फिर रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप देख रहे हैं, इन दिस जामिया फॉर 2 years। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव क्या बात आ रही है, तो इंट्रोगेटिव में भी 2 तरीके से होंगे, एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। क्या शकील 3 घंटे से खेल रहा है, हैज शकील बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। कायदा क्या है, हैज है। अच्छा एक चीज और यहाँ आपको जान लेने की जरूरत है, बार बार बताया गया है और फिर बताया जा रहा है और बताया जाता रहेगा कि क्वेश्चन जो सवालिया जुमले होते हैं आपके 2 तरह होते हैं, एक शुरू में जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आता है और दूसरा बीच में आता है। अगर शुरू में क्या लफ्ज हो तो उसके लिए उसकी अंग्रेजी नहीं लानी होगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब से काम हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में आए तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बजाय उसकी यानी आप अंग्रेजी पहले लेकर के आएंगे उस लफ्ज की, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर दूसरे चीज का जिक्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस जुमले के शुरू में क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से होगा। देखिए कायदा ये बना के बता रहे हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो कायदा ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि क्या शकील 3 घंटे से खेल रहा है, हैज शकील बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब यहाँ देखिए हैज शुरू में आया, फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट को लेके आए हैं, फिर बीन को, फिर प्लेइंग को फॉर 3 hours। अब कायदा ये करके बना दिया, हैज है सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ये है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए यहाँ अफर्मेटिव की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ नेगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए बढ़ई सुबह से काम क्यों नहीं कर रहा है, वाई हैज द कारपेंटर नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब एक चीज यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बढ़ई सुबह से काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी सवालिया है, लेकिन यहाँ जो आपका सवालिया लफ्ज है ये जुमले के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले आप लेकर आएंगे, यानी वाई लाए हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ देखिए हैज आया है, चूंकि कारपेंटर बढ़ई ये वाहिद है, फिर इसके बाद में नॉट और फिर बीन का जिक्र किया है। ठीक है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हामिद 2010 से इस जामिया में क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए क्यों नहीं की पहले अंग्रेजी लाएंगे वाई, क्यों की लाएंगे वाई हैज हामिद नॉट बीन रीडिंग इन दिस जामिया सिंस 2010, यानी 2010 एडी से। नोट इस ईसवी, एडी मतलब ईसवी, इस टेंस के हेल्पिंग 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक हैज बीन और दूसरा हैव बीन है। कायदा क्या होगा, यानी ये अगर बीच में आपका सवालिया लफ्ज पाया जाए तो उसका कायदा क्या होगा। कह रहे हैं पहले WH फैमिली, यानी सवालिया जो लफ्ज होते हैं क्या, क्यों, कहाँ वगैरह, उसको WH फैमिली बोलते हैं या वाई बोलते हैं, वो लेकर के आएंगे WH फैमिली। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लेकर के आएंगे। अजीज तलबा ये कायदा था जिसको आपने फिर देखा एक बार। अब आइए इसी की रोशनी में हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें, अब इसका यानी एक्सरसाइज नंबर 9 का तर्जुमा करना है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू में इसका तर्जुमा करना होगा। किसमें तर्जुमा करना होगा, उर्दू में। ठीक है, देखिए I have been bathing in the bathroom for 10 minutes। क्या करोगे बोलिए, हाँ, I have been bathing in the bathroom for 10 minutes, यानी मैं गुस्ल खाने में for 10 minutes 10 मिनट से I have been bathing नहा रहा हूं, मैं गुस्ल खाने में 10 मिनट से नहा रहा हूं। अब यहां देखिए वक्त का जिक्र कर दिया 10 मिनट से,
अब चूंकि 10 मिनट 60 मिनट में से कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ चूंकि ये गैर मुतय्यन है तो फॉर लेकर चले आए हैं। तो आई हैव बीन बाथिंग इन द बाथरूम फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ देखिए माई सिस्टर हैज बीन निटिंग माई स्वेटर फॉर 2 मंथ्स। अब देखिए माई सिस्टर मेरी बहन, अब ये फाइल है, इसके हिसाब से हैज लाए, फिर बीन हैज बीन, ठीक है, इसके हिसाब से हैज बीन लाए चूंकि फाइल वाहिद है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो निटिंग के साइलेंट है यहाँ। माई स्वेटर फॉर 2 मंथ्स, यानी मेरी बहन मेरा सूटर 2 महीने से बुन रही है। फॉर 2 मंथ्स, देखिए 12 महीने होते हैं, इनमें से कोई भी 2 महीना यहाँ पे हो सकता है, इसलिए 4 लेकर के आए हैं। द मैकेनिक हैज बीन रिपेयरिंग माई स्कूटर फॉर 2 days। अब यहाँ देखिए द मैकेनिक चूंकि सब्जेक्ट है और ये अफर्मेटिव का जुमला है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का है, ठीक है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ देखिए फाइल जो कि मैकेनिक है इसका एतबार करते हुए हैज बीन लाए हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आए हैं, फिर माई स्कूटर ये मफूल लाए हैं, फिर फॉर को लेके आए हैं, फॉर 2 days है ना। तो यहाँ देखिए फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया कि 2 days हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब ये 2 दिन मालूम नहीं कौन सा है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल यहाँ सही रहेगा। तो द मशीन हैज बीन द मैकेनिक हैज बीन रिपेयरिंग माई स्कूटर फॉर 2 days, यानी मिस्त्री या मशीन साज मेरे स्कूटर की मरम्मत 2 दिनों से कर रहा है। अब देखिए द मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर अस फॉर 2 hours। माँ मेरे लिए 2 घंटे से खाना बना रही हैं। द मदर हैज बीन कुकिंग, मदर बना रही फूड खाना फॉर अस हमारे लिए, फॉर 2 hours 2 घंटों से। तो माँ 2 घंटों से हमारे लिए खाना बना रही हैं, या 2 घंटे से हमारे लिए खाना बना रही हैं। We have been remembering the verses of Holy Quran for half an hour. We have been remembering the verses of Holy Quran. हम अब यहाँ देखिए we चूंकि फाइल जमा है इसलिए have been लेकर आए हैं, तो we have been remembering the verses of Holy Quran, यानी हम have been remembering याद कर रहे हैं द वर्सेस ऑफ होली कुरान, मुकद्दस कुरान की आयात को, फॉर हाफ एन आवर, एक आधे घंटे से, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से याद कर रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस जामिया फॉर 4 years। हम अब चूंकि आई चूंकि जमा है यहाँ तो हैव बीन ले आए हैं। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस जामिया फॉर 4 years। हम इस जामिया में या 4 सालों से पढ़ रहे हैं, हम इस जामिया में 4 सालों से पढ़ रहे हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल हैव बीन कटिंग ट्रीज फॉर 2 hours। इस स्कूल के लड़के पेड़ों को 2 घंटे से काट रहे हैं। इस स्कूल के लड़के पेड़ों को 2 hours पेड़ों को 2 घंटे से काट रहे हैं। He has not been living in this building since 1995. He is not living in this building since 1995. वो इस बिल्डिंग में 1995 से नहीं रह रहा है। अजीज तलबा यहाँ देखिए ही चूंकि फाइल है इसलिए हैज बीन आना चाहिए, लेकिन चूंकि नॉट हो गया तो नॉट का इस्तेमाल आपको कायदे में बताया कि हैज और बीन के बीच में इस्तेमाल होता है, इसलिए हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग सिंस 1995, यानी 1995 से रह रहा है। वो इस बिल्डिंग में 1995 से नहीं रह रहा है। सी हैज नॉट बीन लिविंग, वो नहीं रह रहा है इस बिल्डिंग में 1995 से। अब यहाँ देखिए सिंस लाए हैं, क्योंकि 1995 ये फिक्स है और मुतय्यन है। हैज ही नॉट बीन कंप्लीटिंग होमवर्क फॉर 2 days। क्या वो अपना होमवर्क या मुफव्वज़ा काम या स्कूल का जो काम दिया जाता है होमवर्क 2 दिनों से नहीं मुकम्मल कर रहा है।
क्या वो स्कूल का काम 2 दिनों से मुकम्मल नहीं कर रहा है। वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग, तुम स्कूल तो 3 दिनों से क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। अब एक्सरसाइज नंबर 10 पे आइए। चलिए, ये सुन रहे हो कि रख के चले गए हो। हाँ देखिए यहाँ एक्सरसाइज नंबर 10, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए। मेरा दोस्त 3 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है। क्या बनाओगे? माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग मी फॉर 3 hours। मेरा दोस्त 3 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है। माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग मी फॉर 3 hours। ठीक है। ज़हीन लड़का अपना सबक 2 घंटे से नहीं याद कर रहा है। ज़हीन लड़का, द इंटेलिजेंट बॉय हैज नॉट बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन। कितने घंटों से? 2 घंटे से, for 2 hours। द इंटेलिजेंट बॉय हैज नॉट बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन फॉर 2 hours। ठीक है। क्या तुम अपने वालिद के साथ 5 दिनों से मुंबई जा रहे हो? क्या तुम अपने वालिद के साथ 5 दिनों से मुंबई जा रहे हो? तो क्या बनाओगे? हैज यू, है ना, ये चूंकि क्वेश्चन आ गया तो हैव हो जाएगा। यू चूंकि जमा है फाइल, तो क्या बनाओगे? हैव। ठीक है। तो हैव यू बीन गोइंग टू मुंबई विथ योर फादर फॉर 5 days। हैव यू बीन गोइंग टू मुंबई विथ योर फादर फॉर 5 days। मोची 5 मिनट से हमारे जूतों की पॉलिश क्यों कर रहा है? तो मोची कोबलर, द कोबलर क्यों कर रहा है? ठीक है। वाई हैज द कोबलर बीन पॉलिशिंग आवर शूज फॉर 5 minutes। फॉर 5 minutes। मोची 5 मिनट से हमारे जूतों की पॉलिश क्यों कर रहा है? ठीक है। तो पहले क्यों की इंग्लिश लाएंगे, वाई, फिर हैज, चूंकि फाइल वाइड है तो वाई हैज द कोबलर बीन, वाई हैज द कोबलर बीन पॉलिशिंग आवर शूज फॉर 5 minutes। हामिद इस नदी में 2 घंटे से क्यों तैर रहा है? ठीक है। अब इस जुमले को देखिए, सवालिया है और आपका ये बीच में आया है सवालिया लफ्ज, तो इसकी अंग्रेजी पहले क्यों की लाएंगे। तो क्या बनाओगे? वाई हैज हामिद। अब चूंकि हामिद वाहिद है इसलिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, तो वाई हैज हामिद अब बीन स्विमिंग, ठीक है, इन दिस रिवर फॉर 2 hours। क्या शिकारी जंगल में 3 दिनों से गाय का शिकार कर रहे हैं? क्या शिकारी जंगल में 3 दिनों से गाय का शिकार कर। अब ये देखिए सवालिया जुमला है और क्या लफ्ज शुरू में आया है, तो क्या बनाओगे? हैज द हंटर, या शिकारी जमा है अगर तमाम शिकारी होंगे तो हैव द हंटर्स, ठीक है, हैव द हंटर्स बीन हंटिंग द काउज इन द फॉरेस्ट 3 दिनों से, ठीक है, और 3 days। तो हैव द फार्मर्स बीन हंटिंग द काउज इन द फॉरेस्ट फॉर 3 days। क्या तुम्हारे प्रिंसिपल 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं? तो हैज योर प्रिंसिपल नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस फ्रॉम 2 days, 2 दिनों से, फ्रॉम 2 days। हामिद इस फैक्ट्री में 2 महीने से काम क्यों नहीं कर रहा है? अब क्यों नहीं कर रहा है, क्यों की पहले लाएंगे वाई हैज हामिद नॉट बीन डूइंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 months। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? अब देखिए क्यों की अंग्रेजी पहले लगे, वाई हैज द बेबी, वाई हैज द बेबी बीन क्राइंग
सिंस मॉर्निंग। उसका बड़ा भाई जनवरी से मेरे स्कूटर की मरम्मत क्यों कर रहा है? उसका बड़ा भाई जनवरी से मेरे स्कूटर की मरम्मत क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है पहले लाएंगे वाई हैज हिज ब्रदर प्रिपेयरिंग माई स्कूटर सिंस जनवरी। उसका बड़ा भाई जनवरी से मेरे स्कूटर की मरम्मत क्यों कर रहा? तो क्योंकि वाई हैज हिज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, वाई हैज हिज एल्डर ब्रदर बीन प्रिपेयरिंग माई स्कूटर फॉर, ठीक है, सिंस जनवरी। तो उसका बड़ा भाई जनवरी से मेरे स्कूटर की मरम्मत क्यों कर रहा है? वाई हैज हिज एल्डर ब्रदर बीन रिपेयरिंग माई स्कूटर सिंस जनवरी। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 मुकम्मल हुई है। अब कल हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।